इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विजेंद्र यादव, जो पूर्व उपाध्यक्ष स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम एवं पूर्व निगम पार्षद रहे हैं और आज वह तमाम सवाल उठा रहे हैं डीपीसी जो साल 2022 में हुई थी उसको लेकर, अनियमितताओं को लेकर अपनी बात रखेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि साल 2022 में जो डीपीसी हुई है A2 एक्शन, क्या खामी है उसमें? जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर इसमें बड़े पैमाने पर और मैं तो ये कहूंगा बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। इसमें डीपीसी के जो मेंबर शामिल हुए थे उनकी भूमिका संदिग्ध के घेरे में थी। अगर इसकी सही जांच और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि ये सब कलई खुल जाएगी कि सीडी वाले भी और इंजीनियर विभाग के हेड, इन दोनों की भूमिका संदेहास्पद है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि कैसे बिल्डिंग विभाग में जो बीएस गुप्ता साउथ जोन बिल्डिंग, दूसरा अतर मुस्तफा साउथ जोन बिल्डिंग विभाग फर्स्ट और ललित शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग सेकंड केशवपुरम जोन, ये जो लगे हुए हैं ये साफ साफ घालमेल है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन अधिकारियों के 20 साल के टर्नओवर को पता कर लो और इन तीनों ने कहां कहां पर काम किया है इसकी जांच हो जाएगी। तो जो डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है डीएसएसबी, वो यही आए हैं, इनकी पिछली जो 20 साल की सर्विस रिकॉर्ड है वो भी चेक करके जानकारी मिल जाएगी कि आईना की तरह से सब कुछ साफ हो जाएगा। सर, आपने एक शब्द पे बड़ा जोर दिया, घालमेल। आखिर वो घालमेल क्या है आपके शब्दों में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सन 2022 दिसंबर में जो डीपीसी हुई थी A2 एक्शन, उसमें इनकी सीनियरिटी लिस्ट नहीं थी जो ये लगा दिए गए। दूसरा, सीनियरिटी लिस्ट के बिना ही इनको एक्शन बना दिया गया। इनमें से जो नॉन एलिजिबल थे उन पदाधिकारियों को वरीयता दी गई, जबकि सैकड़ों की संख्या में जो काबिल ऑफिसर थे वो मौजूद थे लेकिन सिरे से उनकी काबिलियत को नकार कर उनकी अनदेखी कर दी गई। ये उनके साथ अत्याचार शोषण जैसा है। ये सीडी विभाग की जिम्मेदारी है कि वर्ष में अधिकतम 2 बार और साल में 1 बार डीपीसी करवाए। ये सीबीआई जैसी जो बड़ी जांच की एजेंसियां हैं उसमें जांच का विषय हो सकता है। कैसे आखिर जो वरिष्ठ लोगों को हाशिए पर रखकर इन जूनियर लोगों को प्रमोशन दी गई। मजेदार बात देखिए, 2007 में, 2008 में, 2009 में जो ये अधिकारी बैठे रह गए और 2018 वाले जो प्रमोशन ले गए, तो ये खेल नहीं तो और क्या है। कानूनी प्रक्रिया के तहत इसके लिए पीआईएल डाली जा सकती है और एमसीडी के खुद के विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी इसकी जांच कर सकते हैं। जांच रिपोर्ट जारी करने की स्थिति में स्पष्ट हो जाएगा कि ये घालमेल नहीं तो और क्या है। सर, आपने 3 नाम लिए, अत्तर मुस्तफा, बीएस गुप्ता और ललित शर्मा। इनकी पोस्टिंग हुई केशवपुरम जोन बिल्डिंग विभाग और तमाम जगह जो पोस्टिंग इनकी रही अभी तक जो हुई है, इनमें क्या आप मानते हैं कि इनको नियमों की अनदेखी करके नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, इन तीनों की नियुक्ति गलत तरीके से की गई। ये लोग कंटिन्यू बिल्डिंग विभाग में ही कार्य कर रहे हैं जब से आए हैं, जबकि बिल्डिंग विभाग एक सेंसिटिव पोस्ट होती है यहाँ पर। और जो विजिलेंस की सीवीसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 3 साल तक ही जो पॉलिसी अलाउड है उसी के अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस गाइडलाइंस के अनुसार काम नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया। ये साफ साफ जो गाइडलाइन की अनदेखी कर कर और इन्होंने जो पॉलिसी पहले से तैयार है, फिर इनमें ऐसी क्या काबिलियत है
कि जो कंटिन्यू 20 साल से ये जो है बिल्डिंग विभाग में ही रखे जाते हैं या कार्य करते हैं, क्या आपको नहीं लगता इसमें कुछ गलत होगा? सर, आपने कहा, बड़ी भारी बात कही कि सीवीसी का जो गाइडलाइन थी उसका उल्लंघन रहा, तो सीधे तौर पर इस अवहेलना उल्लंघन के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए सीधे तौर पर इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरिंग इन चीफ जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, क्योंकि सभी कुछ चेक करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। और ये ना जाने क्यों सीवीसी की अवहेलना होती रही और उनकी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जबकि इन्हीं की जिम्मेदारी जांच की पारदर्शिता करने की होती है। देखिए, आप लगातार इस तरह की जो बातें हैं वो ला रहे हैं सामने तथ्यों के साथ में, और साथ प्रमोशन को भी लेकर आपने कहा कि घालमेल है। आखिर क्या है वो पूरा? जो इनका रिक्रूटमेंट हुआ है वह रूल के हिसाब से नहीं हुआ। इनमें जो सर्विस पीरियड मिनिमम 5 साल का होना चाहिए था, लेकिन ये जो ओएम जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो नहीं इन्होंने फॉलो किया। जो नया ओएम यानी ऑफिस मेमोरेंडम आया है उसके अकॉर्डिंग 7वें जो पे कमीशन में लेवल 7 से 11 तक जाने के लिए 9 साल और 11 साल का जो पीरियड होना चाहिए वो नहीं हुआ। इनके केस में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया, मनमर्जी तरीके से इनको जहां चाह वहां प्रमोशन इन्होंने ले लिया। सर, लगातार आप कह रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, जब सवाल भी उठा रहे हैं तो इनके कार्यों की समीक्षा की आप मांग कर रहे हैं, तो कौन से वो कार्य हैं जिनकी प्रमुख तौर पर समीक्षा होनी चाहिए? वैसे तो इनकी ओवरऑल जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मेन पॉइंट की जो जांच हो जाएगी तो कहानी काफी हद तक साफ हो जाएगी। जैसे कि इन्होंने कितनी बिल्डिंगों के नक्शे पास किए हैं, कितनी कंप्लीशन सीसी दी है, साथ ही यह भी जांच का विषय है कि इन्होंने कितनी बिल्डिंगों पर कार्यवाही की है और डेमोलिशन करवाया है, और कितनी बुकिंग की है और कितनी छोड़ दी गई है। ये भी एक अहम कि कितनों पर कोर्ट केस चल रहे हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई है। ये तमाम ऐसे पॉइंट हैं जिनकी जांच से मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब जिस तरह से निगमायुक्त महोदय कार्यवाही करके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जैसे लोगों को ताकत मिलती है कि हम गलत के खिलाफ बोले, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही गलत काम निगमायुक्त महोदय की जानकारी में आएगा वो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, मानते हैं, करते हैं, तो उस पर वो कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वो सही के साथ हैं, सच्चाई के पक्षधर हैं। यही ईमानदारी की भी ताकत है। और जिन्होंने गलत तरीके से प्रमोशन लेकर जो एमसीडी की छवि खराब कर रही है, जिनके द्वारा किए गए कार्यों को केवल एक ही मकसद निकलता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करना, जिन इंजीनियरों ने इस गलत को भुगता है, इस दर्द को सहा है, उनके साथ जो गलत हुआ है वो औरों के साथ ना हो, ये मेरा मकसद है, एम है और ये मेरा मोटिव है। एक संदेश और भी जाना चाहिए, यदि आप कॉरपोरेशन में कुछ गलत करते हो तो भले ही आप अधिकारी पद पर हो, अगर आपने गलत किया है तो आपको निकाला जा सकता है और आपको उस गलत काम का अंजाम भी भुगता जाएगा। यह बाकी जो अधिकारी हैं उनके लिए एक अच्छा संदेश है कि ईमानदारी से काम करो, गलत काम का बुरा नतीजा हो जाएगा और जिसकी आंच से आप बच नहीं पाओगे। सीडी के लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए, जो डीपीसी में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, कि जो ये बाबू लोग बैठकर गणित बनाते हैं ना जी, उन लोगों को जो ये प्रकरण करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं उनको एमसीडी
को भले ही लाखों करोड़ों रुपए का वो उनके द्वारा नुकसान हो रहा है, चूना लग रहा है, लेकिन एमसीडी की छवि खराब होती है, इसकी परवाह नहीं करते वो लोग। तमाम जांच से साफ हो जाएगा कि कौन सच्चा कि कौन झूठा। चलिए, साफ तौर पर विजेंद्र यादव ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और अक्सर देखने में भी आता है कि कोर्ट से सिविक एजेंसियों को फटकार पड़ती है और भ्रष्टाचार की आवाजें सामने आती हैं। ऐसे में अभी यह जांच का विषय है कि आखिर डीपीसी जो साल 2022 में हुई, इसकी जांच के बाद क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरी जांच और प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।